नाथ प्यार के जय अंदर नाए निर्मल फिर नहावे बाहर अंदर नाए निर्मल फिर नहावे बाहर कर दिखाओ कोटवीर तोहे ना मिलो करतार अंदर नाहे निर्मल अंदर नाहे निर्मल फिर नहावे बाहर कोट करो बंदगे बाहर हो निर्मल लोट करो बंदगे बाहर हो निर्मल तो लो ना पे पाए तो लो ना पे पाए जो लो ना साधे दिल अंदर नाए निर्मल हो अंदर नाए निर्मल अहिने से तो भेले रहे अपने पिया के संग अहिने से तो भेले रहे अपने पिया के संग पेट दे तीन पेव को पेट दे तीन पेव को कर ऊपर के रंग अंदर नाए निर्मल हो अंदर नाए निर्मल जैसा बाहर होता है तो ऐसा दिल जैसा बाहर होता है तो ऐसा दिल तो दखिन प्यू न्यारा
नाहे निर्मल हो अंदर नाहे निर्मल अंदर नाहे निर्मल। ऐसे कई सुख पर आत्म के अनुभव कराए अंग, तो भी सकन आइया ने चल धनी सो रंग, ने चल धनी सो रंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, इना धाम की लीला मिने प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर सुखद अवसर, जीवन में हमें नियमित बनने का अवसर। क्योंकि जो व्यक्ति नियमित होता है वो सब कार्य नियम से करता है और समय से करता है। समय से सब कार्य पूरा करना, क्योंकि समय हो जाने के बाद कार्य करने से उसका कोई लाभ नहीं होता है। समय रहते सब कार्य करना, समय को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप देखिए कि स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम देने के लिए 3 घंटे का समय निश्चित होता है। बच्चे ने 3 घंटे तक जो लिखा उस पे मार्क्स मिलता है। 3 घंटे के बाद जो लिखा उसमें कुछ नहीं मिलेगा, समय हो गया। समय होने के बाद डिबेट होता है स्कूल में। डिबेट के समय में क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है। तुम बोल रहे हो तो समय के अनुसार, समय की मर्यादा में बोलो, समय से अधिक मत बोलो। तो जैसे ही घंटी बजती है उसका समय पूरा हो जाता है, फिर भी बोला जा रहा है, उसको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट नहीं मिलता है। ऐसे ही जीवन में समय रहते सब कार्य करना, वो नियमित लोगों में ही ऐसी व्यवस्था होती है। अनियमित जो लोग होते हैं वो समय से उठते ही नहीं, समय से तैयार होते नहीं हैं, समय से कोई कार्य करते नहीं हैं। कई लोग हैं ना, उठो 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 आवाज़ देते रहना होता है, फिर भी उठते ही नहीं। इधर करवट लेते हैं, उधर करवट लेते हैं, खर्राटे भरते रहते हैं, जैसे कि उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। खाना और सोना ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा भी लोगों को देखा जाता है। थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी तो व्यक्ति उठ जाता है, फिर नींद पूरी हो गई, अब क्यों बिस्तर पे बने रहना, छोड़ दो, त्याग दो। क्योंकि नींद को त्यागना ये भी तो बड़ी बात होती है, बिस्तर को त्यागना। फिर नहाते नहीं हैं लोग, उठ तो गए, नहाते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो समय से नहा भी लेना, समय से पूजा पाठ भी कर लेना, प्रातःकालीन पूजा भी समय से कर लेना और नियम से कर लेना। उसके बाद महाप्रसाद और चरणामृत लेकर के या राज्य का धराया प्रसाद लेकर के फिर नाश्ता बनाओ, नाश्ता करो, फिर घर का काम करो, लोगों से बातचीत करो, लेन देन करो, तैयारी करो, नौकरी में जाने की, व्यापार में जाने की, खेती में जाने की, व्यवसाय में जाने की तैयारी करो, तब दिन भर छूट है।
तो नियमित होकर के जो जीवन जीता है वो सुखी होता है, और अनियमित व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। वो हर जगह परेशान ही परेशान रहता है। फिर दूसरी बात है, नियमित के साथ साथ संयमित भी होना बहुत ज़रूरी है कि हम संयम से चलें, अपने आप में संयम रखें, बोलने में संयम, खाने में संयम। देखिए, ज़्यादा बोलने से फंस जाता है ना व्यक्ति, कहीं भी ज़्यादा बोलेगा तो वो फंस जाएगा, लोग उसकी बातों को पकड़ लेते हैं। कम बोलना, उचित बोलना, योग्य बातें बोलना, सोच समझ करके बोलना, फालतू बातें नहीं बोलना, और सुनी सुनाई बातें भी नहीं बोलना जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, केवल किसी ने कान से सुना दिया, उस पे भी नहीं बोलना। यदि उसका तथ्य और सत्य आपको पता है तो बोलिए, नहीं तो मौन रखिए। बोलने की क्या ज़रूरत है, किसने कहा बोलने के लिए। तो देखिए, संयमित बोलना और संयमित खाना भी। आप देखिए कि लोग खाने बैठते हैं तो एक संयम से खाया जाता है कि इतने भोजन से मेरा पेट भर जाएगा, पर कभी कभी ज़्यादा खा जाते हैं लोभ के वशीभूत होकर के। मिठाइयाँ जो है, मिठाई एक आप खा सकते हैं, पर कभी कभी ज़्यादा मिठाइयाँ रखिए तो लोग सबको चखने लग जाते हैं, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। ज़्यादा मिठाइयाँ शरीर को ख़राब करती है, क्योंकि उसमें तो चीनी है ना मिठाइयों में, और मिठाइयों में मीठा बनाने के लिए चीनी डाला जाता है, कहीं कहीं लोग गुड़ भी डालते हैं। तो ज़्यादा चीनी आप खा रहे हैं मिठाइयों के माध्यम से। और दूध की मिठाइयाँ होती हैं तो वो दूध भी आज दूध पी रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। आज के दूध को कल पी रहे हैं या उसको मिठाइयों के रूप में परिणत करके 2-3 दिन बाद वो मिठाइयाँ आप लेकर के आए दुकान से, उसको खा रहे हैं, तो उससे तो स्वास्थ्य खराब ही होना है, क्योंकि दूध सड़ चुका है। इसलिए ये सब चीज़ों से बचना वो होता है संयमित। खाने में भी संयम, चलने फिरने में भी संयम, बोलने में भी संयम, व्यवहार करने में भी संयम, संयमित हो करके चलना। आप देखिए, कहा जाता है ना दुनिया में कि लोगों की जल्दी मृत्यु क्यों होती है, तो किसी ने कहा या ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा खाने से। क्योंकि नेता लोग होते हैं ना, भाषण करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना नेता लोग, भाषण 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 करते रहते हैं, तो फिर गले में कोई खराबी आती है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है। ज़्यादा बोलने वालों को टीबी जैसे बीमारी, गले में बहुत तरह की बीमारियां आ जाती है, और ज़्यादा खाने वालों को पेट की बीमारी, अपाच्य की बीमारी। तो इस तरह से आप देखिए, इन चीज़ों में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा शब्द है व्यवस्थित बनना, क्योंकि हम व्यवस्थित बनेंगे तो सब जगह हम सबके सामने हमारी जो उपस्थिति होती है वो एक अनुकरणीय उपस्थिति होती है। व्यवस्थित रहना, जैसे आप देखिए, आप जहाँ रहते हैं रूम भी सफाई से है, और आपके कपड़े भी ढंग से रखे हुए हैं, और फिर आप व्यवस्थित होकर के बाज़ार जा रहे हैं तो उसी तरह से अच्छे कपड़े पहन करके आप जा रहे हैं। मंदिर में आ रहे हैं तो सात्विक वस्त्र धारण करके आप आ रहे हैं। शादी ब्याह में जा रहे हैं तो रंगी चंगी वस्त्र पहन करके आप जा रहे हैं। वो व्यवस्थित कहा जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत है उस व्यवस्था में चलना, और अव्यवस्थित नहीं होना। अव्यवस्थित मतलब जहाँ कहीं बिखरा है, जहाँ कहीं आपने सामान छोड़ दिया है। कई लोग होते हैं ना, जिस जगह जाएंगे वहीं एक सामान छोड़ के आएंगे,
किसी दुकान में गए तो एक चश्मा वहाँ छोड़ दिया, या बरसात के दिन है तो छाता वहीं पे छोड़ दिया, और ऐसे ठंडी के दिन है तो जैकेट उतार के वहीं पे छोड़ दिया, कहीं टोपी उतार के रख दिया, कहीं चश्मा उतार के रख दिया। अव्यवस्थित, ऐसे लोगों को अव्यवस्थित कहा जाता है। व्यवस्थित लोग होते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और हर चीज़ को संभाल के रखते हैं। और अब देखिए, इसके लिए अपने आप को तैयार करना और दिमाग को सक्रिय रखना कि मैंने कहाँ क्या चीज़ छोड़ा, क्या चीज़ की मुझे ज़रूरत है। और अव्यवस्थित लोग होते हैं ना, यात्रा में निकलते हैं तो बहुत परेशान कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं गाड़ी जब चलती है तो मेरा ये छूट गया। आजकल तो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं मोबाइल छूट गया, मोबाइल का चार्जर छूट गया। ये भी अव्यवस्थित बातें होती है। तो हर चीज़ को सोच समझ करके, व्यवस्था के साथ, विधान के साथ, नियम के साथ, संयम के साथ, हिसाब के साथ उसको संभाल करके रखना। ये क्या होता है, धार्मिक क्षेत्र में जिनको तालीम मिली है, किसी आश्रम में कोई बैठा है, किसी संस्था से कोई जुड़ा है, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। अन्यथा इसकी ट्रेनिंग नहीं है। घर में कोई माँ बाप ट्रेनिंग देंगे ऐसी बात नहीं है। माँ बाप तो तब तक समझाते हैं जब तक बच्चा सुनता है। जब बच्चा सुनना बंद कर देगा तो माँ बाप भी सुनाना बंद कर देते हैं। ये तो सुनता ही नहीं है। कई घरों में होता है न कि माँ बाप थोड़ा उपदेश बच्चों को सुनाने लगते हैं तो बच्चे धीरे से भाग जाते हैं, घर से बाहर हो जाते हैं। तो क्या सुनाना उसको फिर। पर ऐसे आश्रमों में, शिविरों में जब आते हैं, तीर्थों में और मंदिरों में जाते हैं, तो व्यवस्थित होने के लिए हमें शिक्षा मिलती है, जो चाहे तो। पर ऐसी जगह में जाके भी कोई चाहेगा नहीं कुछ सीखना, तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। कोई सीखना चाहेगा, कदम आगे बढ़ाना चाहेगा, तो बहुत कुछ प्राप्ति कर सकता है। तो देखिए, आज की चौपाई में श्री जी महाराज बता रहे हैं, इन धाम की लीला मिने इन धनी की अर्धंगा। कहते हैं परम धाम की लीला में हमें खो जाना है, क्योंकि आत्मा के लिए तो यही आहार है। इसलिए जाम धाम लीला की बात होती है तो उसको सुनने बैठना, पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, जीवन में उतारना, और ऐसा सोचना है कि धामधनी की अर्धांगिनी या अंगना भाव अपने आप में रखना कि धनी मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य। हम उनकी अंगना हैं, हम उनकी सखी हैं। सखी भाव भजिए भरतार। परमात्मा को सखी भाव से भजना है, क्योंकि उस भाव में प्रेम ज़्यादा उदय होता है। तो जो स्त्रियां हैं वो तो आसानी से सखी भाव से भज सकती है। पुरुषों को ऐसा सोचना है कि मेरी आत्मा सखी है, शरीर मेरा पुरुष का, ये तो प्रकृति का देन है, पर मेरी आत्मा जो है वो अंश है, राज्य का अंश है। उस अंश को ही अंगना कहा जाता है, उस अंगना को ही सखी कहा जाता है। इसलिए आत्मीय भाव से भक्ति में जो पुरुष लोग लगते हैं उनमें भी सखी भाव का उदय हो जाता है। तो इस तरह से हम धनी की अर्धांगिनी हैं। तो भी प्रेम न उपजिया, फिर भी प्रेम उत्पन्न जल्दी से नहीं होता है, बड़ा भारी प्रयास करना पड़ता है। लगे रहना, लगनशील बने रहना, विचारवान बनना, चिंतन करते रहना, एकाग्रता प्रकट करना, उनके हो जाना, परमात्मा मय हो जाना। जब हम परमात्मा मय हो जाते हैं तो सुबह सुबह कोई कितना ही बढ़िया खाना हमारे सामने रख दे, हम कहेंगे हमने राज्य का तिलक नहीं लगाया, महाप्रसाद या राज्य का प्रसाद चरणामृत नहीं पाया है, हम नहीं खाएंगे। देखिए, धार्मिक नियम में जब हम आ जाते हैं तो हम इन खाने की चीज़ों पे लालच नहीं करते हैं। हमने तो पहले प्रसाद चाहिए राज्य का एक चरणामृत का एक बूंद मात्र भी मुंह में चला जाए तो ही हम खा सकते, नहीं तो हम नहीं खा सकते। ऐसा करके प्रेम उत्पन्न होता है तो ये सब चीज़ें होती है।
प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है तो खाओ, बाद में प्रसाद पा लेंगे। जब पुजारी प्रसाद लेके आएगा या जब मंदिर की पूजा हो जाएगी बाद में खाते रहेंगे, अभी करो नाश्ता। ऐसे भी लोग सोचने लग जाते हैं। प्रेम की कमी के चलते ऐसा होता है। पर प्रेम में कोई डूब गया, जीवन में प्रेम उत्पन्न हो गया तो वो नियमों में रहेगा और राज्य को याद करके ही वो सब कुछ ग्रहण करता है। राज्य का प्रेमी है, इसीलिए मेरे श्री राज्य को जो पहले भोग लगेगा उसके बाद ही हम खाएंगे पिएंगे, राज्य से पहले कुछ नहीं होगा, ये सोचता है। कोई आत्मा भाई ऐसी अंधा, पर कुछ लोगों की आत्मा अंधी होती है, आत्मा जागी हुई नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग राज्य को भूल करके, राज्य को विसार करके, स्मरण से दूर करके अन्य कामों में संलग्न हो जाते हैं। तब आप अंतर्धान होए के, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी मुझे बहुत कुछ ज्ञान दिया, भक्ति दी और समर्पण का भाव सिखाया। प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे दिल में सद्गुरु के रहते रहते जो भाव उदय होना चाहिए था, शायद उस समय वो भाव उदय नहीं हुआ। अब सद्गुरु के जाने के बाद वो भाव उदय हो रहा है। तब उदय होता तो और ज़्यादा लाभ ले सकते थे, और ज़्यादा उनकी सेवा कर सकते थे, और ज़्यादा उनके चरणों में बने रह सकते थे। सद्गुरु अंतर्धान हो गए। तब आप अंतर्धान होए के सद्गुरु महाराज अपनी लीला, यह लीला संवरण करके अंतर्धान हो गए। भेज दिया फुरमान, फिर सद्गुरु ने मेरे मुख से वचनों को प्रकट कराया, क्योंकि प्राणनाथ जी तो सद्गुरु का भंडारा देने के लिए वो जाम राजा के पास दीवान कर रहे थे, दीवानगिरी का काम कर रहे थे, मंत्री का काम कर रहे थे। तो ऐसे समय में फिर क्या हुआ कि किसी ने चुगली कर दी, राजा ने मंत्री पद से बर्खास्त किया, नज़रबंद में रखा उनके बड़े भाई सामल जी को, छोटे भाई उद्धव जी को, मेराज ठाकुर को। तो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, क्या सोचा और क्या हो गया, कितना बड़ा भंडारे की तैयारी और कहाँ नज़रबंद की सज़ा। तो उस समय सद्गुरु की याद में ऐसे खो गए कि हे सद्गुरु महाराज, आपके लिए ही तो मैंने सारी तैयारी की थी, एक एक पैसा बचा बचा करके सामान मैं इकट्ठा कर रहा था भंडारे के लिए। आज ऐसे क्या हो गया कि ये सब कार्य ऐसे के ऐसे रह गया और हम आ गए नज़रबंद में। अब ये नज़रबंद में कब तक रहना पड़ेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो सद्गुरु की याद में जब प्राणनाथ जी खो जाते हैं तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो सद्गुरु ध्यान में दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद वाणी प्रकट होने लग जाती है। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा कहूँ घणवे करीने सनेया, जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा, पण न आवे बाणी महेते है। ये श्यामा जी का श्रृंगार सबसे पहले नज़रबंद में श्री जी के मुखार बिंद से उतरती है न, रास की चौपाई। तो आप देखिए, तब लगा प्राणनाथ जी को, तब लगा कि ओहो, ये तो कोई कार्य कारण बन पड़ा। सद्गुरु मेरे मुखार बिंद से वाणी वचन प्रकट कराना चाहते थे, इसके लिए ये घटना घटी। मैं तो एक तरफ सद्गुरु का भंडारा दे करके खुश होने की तैयारी कर रहा था, पर सद्गुरु ने मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके परमधाम की वाणी, परमधाम के वचन मेरे मुख से उतार करके मुझे कितना बड़ा पद उन्होंने दे दिया। भंडारा देने से क्या होता है, पर एक वाणी प्रकट करने से भंडारा तो जितने लोग उस समय आएंगे खाएंगे और उसका अस्तित्व वहीं समाप्त हो गया। भंडारा 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, खाने वालों को आनंद मिला, दूसरे दिन वो आनंद खत्म हो गया, भंडारा भी हो गया, पूरा हो गया। पर वाणी वचन रूपी ये ज्ञान का जो भंडारा है, उपदेश का जो भंडारा चल रहा है, ये तो अखंड है,
निरंतर चलता रहेगा, कालांतर चलता रहेगा, युगों युग तक ये चलता रहेगा। तब लगा ओहो, सदगुरु इतना बड़ा कार्य मेरे से कराना चाह रहे थे और मैं विलाप कर रहा था कि भंडारा क्यों नहीं हुआ। देखो ये तो बहुत बड़ा कार्य मेरे से हो गया। भेज दिया फुरमान, परम धाम के ब्रह्म वाणी उन्होंने मेरे माध्यम से प्रकट करवा दिया। हमको इसक उपजावने, और मेरे दिल में प्रेम प्रकट करने के लिए इत कई विध लिखे निशान, कई तरह की निशानियाँ लिखी और कई तरह के यहाँ पर उपदेश लिखे गए। ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर उतारा गया, वेदांत का ज्ञान यहाँ पर उतारा गया, परमधाम का दिव्य ज्ञान यहाँ पर उतारा गया। कई तरह की जागृत आत्मा जागृत करने के लिए कई उपाय वहाँ पर बताए गए। तुमको इसका उपजावने करूँ सो अब उपाय, पूरा चलाऊँ प्रेम का जीव याही में छाक सखाए। प्रेम कैसे उदय होता है ये बातें भी उन्होंने बताई, और फिर दर्द कैसे प्रकट करना ये बातें भी बताई, विरह कैसे उत्पन्न होता है ये बातें भी उन्होंने बताई। तो वाणी के माध्यम से तो क्या नहीं उन्होंने प्रकट किया, सब कुछ उन्होंने प्रकट किया। ये भी धनी सद्गुरु देवचंद जी महाराज की कृपा है। इन विद देने ईमान, इस प्रकार मेरे को विश्वास देने के लिए, ईमान का अर्थ होता है विश्वास, विश्वास मेरे में प्रकट कराने के लिए। उपजावने इसक, मेरे दिल में प्रेम प्रकट कराने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये सब सद्गुरु ने कार्य किया कि विश्वास और प्रेम उदय हो जाए। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। जैसे हम राज्य को कब याद करते हैं, विश्वास होता है तो राज्य को याद करते हैं ना। विश्वास नहीं है तो कोई राज्य को याद ही नहीं करता है। हमको विश्वास है तो सोने से पहले 5 बार निज नाम जप करके हम सोएंगे। जब बिस्तर में बैठेंगे, रजाई या कंबल ओढ़ने से पहले बिस्तर में बैठ करके 5 बार राज्य को याद करेंगे। हाथ ऐसे करके 5 बार निज नाम जप के, अब मेरे हाथ में ही राज्य के श्यामा जी के चरण, ऐसा सोच करके प्रणाम करके फिर सो जाना चाहिए। क्योंकि हम रात भर सोएंगे, श्वास तो राज्य ही चलाते रहेंगे ना। हम तो श्वास नहीं चलाएंगे, हम तो सो गए, बेहोश हो गए। हमारे श्वास को निरंतर चलाने का कार्य तो राज्य महाराज ही करते रहेंगे। ये विश्वास लेकर के हम लोग सोएं और फिर सुबह उठें। दिन भर का कार्य मेरा सफल हो जाएगा। जो भी कार्य मैं करूँगा मेरा संपूर्ण कार्य सफल होकर के जाने वाले हैं, ऐसा सोच करके राज्य पे विश्वास रख करके उनकी पूजा करना, आरती करना, भोग धराना, प्रसाद पाना, उस विश्वास से ही वो आगे बढ़ सकता है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास होता है तो फल मिल ही जाता है। विश्वास करीने दौड़े जेह, तारतम नो फल लेसे तेह। विश्वास करके जो आगे बढ़ेगा तारतम महामंत्र का फल भी उसी को मिल जाता है। तो सद्गुरु ने ऐसे मेरे में विश्वास प्रकट कराया, प्रेम प्रकट कराया। सो इसक बिना न पाइए, कहते हैं प्रेम के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखिए ये जो नूर तजल्ला हक का, राज्य को भी पाना है तो प्रेम ही चाहिए। दुनिया में हर एक को रिझाना है तो प्रेमी आत्मा बनना चाहिए ना। सरल स्वभाव रखना, निर्मल स्वभाव रखना और हर एक के साथ सत व्यवहार रखना, प्रेम का व्यवहार रखना, नफ़रत का व्यवहार नहीं रखना। क्योंकि नफ़रत का व्यवहार दुखदायी व्यवहार होता है, प्रेम का व्यवहार सुखदायी व्यवहार होता है। प्रेम से शांति भी मिलती है, प्रेम से अनुराग भी उत्पन्न होता है और प्रेम से क्या है कि एक दूसरे के साथ हितचित से हम एकाग्र भी हो सकते हैं, हितचित के साथ हम मिल भी सकते हैं। प्रेम में हजारों गुण हैं, नफ़रत में एक ही दुर्गुण है कि वो दूर कर देता है। प्रेम हमको एकजुट बना करके रखता है, संगठित बना करके रखता है। प्रेम हमेशा हमको कुछ करने के लिए शक्ति प्रदान करते रहता है। नफ़रत हमको शक्तिहीन बना देता है, शक्ति क्षीण बना देता है। नफ़रत हमको मानवता से दूर कर देता है। इसलिए सदा प्रेमी बन करके रहना ये बहुत ज़रूरी है। और राज्य के चरणों में जाने के लिए भी प्रेमी आत्मा बनना, प्रेम से राज्य को पुकारना,
प्रेम से निज नाम का जप करना, प्रेम से सेवा पूजा करना, भोग व्यंजन तैयार करना, हर एक कार्य, भोजन वितरण भी प्रेम से करना, बातें भी लोगों से प्रेम से हृदय से करना। इसीलिए प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक को याद करना चाहिए। प्रिय वाक्य मतलब प्रेम के वाक्य बोलने से सारे जगत के जीव खुश हो जाते हैं। प्रेम के वाक्य से कौन खुश नहीं होता है? सारे, कोई आपके दुश्मन बनेंगे नहीं। इस कारण इसके लिए प्रिय वाक्य बोला करो। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए मन में संकल्प ले लो कि हम प्रिय वाक्य ही बोलेंगे, अप्रिय वाक्य नहीं बोलेंगे। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में दरिद्रपन नहीं दिखाना चाहिए, वचन बोलने में उदारपन दिखाना चाहिए, और वचन बोलने में भावना हो, वचन बोलने में श्रद्धा हो, वचन बोलने में हम में एकाग्रता हो, गुण ही गुण हो, तो वचन का पूरा पूरा फल मिल जाता है। अवगुणी वचन का कोई फल नहीं होता है। ये श्री जी की शिक्षा है। और यहीं आकर के 37 चौपाई का यह भवजल 14 भवन प्रकरण कई दिनों से हम चला रहे थे। ये प्रकरण यहाँ आकर के पूरा होता है। अब आगे जा कर के विरह के प्रकरण प्रारंभ होते हैं किरंतन में, क्योंकि किरंतन में खोजी के किरंतन है, वेदांत के किरंतन है, और भी बहुत सारे शिक्षा के किरंतन यहाँ पर है, और विरह के किरंतन भी हैं। तो आगे हम लोग विरह के किरंतन भी सुनते रहेंगे, क्योंकि बिना विरह न होवे दिल पाक। श्री जी ने कहा है दिल को पवित्र करना है तो विरह करना भी सीखना ही चाहिए। तो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, इना विध देने ईमाना उपजावने इसक, सो इसक बिना न पाइए, ए जो नूर तजल्लाह का, ए जो नूर तजल्लाह का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Yeah.